ईरान के खिलाफ जंगबंदी करवाने की कोशिशें। इस्लामाबाद में मुलाकातों का आगाज़। मिस्र के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर बदर अबू अलाती की दफ्तर ख़ारजा में वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से मुलाकात। इलाकाई सूरत हाल और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान की कुछ देर में पाकिस्तान आमद मुतवक्के। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा हाकान फैदान इस्लामाबाद पहुँच चुके। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र के वज़ीर ख़ारजा का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। वज़ीर ख़ारजा खित्ते में कशीदगी कम करने की कोशिशों समेत मुख्तलिफ उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल करेंगे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का कतर के वज़ीर आज़म से भी राबता। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में कशीदगी में फौरी कमी की ज़रूरत पर जोर दिया। इसहाक डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की टेलीफोनिक गुफ्तगू में देरपा अमन के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी को वाहिद मौसर रास्ता करार दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा है कि आबनाए होर्मुज़ से पाकिस्तानी परचम बरदार मज़ीद 20 जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त मिल गई। रोज़ाना 2 जहाज़ आबनाए होर्मुज़ अबूर करेंगे। ईरान का ये इक़दाम खुशाइंद और तामीरी है, जिसकी तारीफ होनी चाहिए। ये पेशरफ्त खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ का पेश खैमा है। ये मुस्बत ऐलान अमन की जानिब एक अहम कदम है जो इज्तमाई कोशिशों को मजबूत करेगा। मुज़ाकरात, सिफारतकारी और एतमाद साजी ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। अमरीकी सदर ने इसहाक डार का एक्स पर बयान ट्रूथ सोशल प्लेटफॉर्म पर रीपोस्ट कर दिया। अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमले। दारुल हुकूमत तेहरान के शुमाली इलाके में जोरदार धमाके। इससे पहले हमले में 12 शहरी जख्मी हुए। बुशहर में एक ही खानदान के 4 अफराद शहीद। खुज़िस्तान सूबे में फराहमी आब के मरकज़ को निशाना बनाया गया। ईरानी हिलाल अहमर सोसाइटी के मुताबिक अमरीकी और इसराइली हमलों में ईरान की 93,000 सिविलियन अमलाक तबाह हो चुकी। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर ईरान के मिसाइल हमले में अमरीकी सर्वेलेंस तैयारे E-3 की तबाही की तस्वीर सामने आ गईं। हमले में कई दीगर जहाज भी निशाना बने। साबिक अमरीकी जनरल्स का कहना है कि E-3 की तबाही से अमरीका खलीज फारस पर निगरानी मुतासिर होगी। ईरानी पासदारान इनकलाब ने कहा कि हाइफा में एरोस्पेस कॉम्प्लेक्स, स्ट्रेटेजिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एंड रडार सेंटर को निशाना बनाया है। बिन गोरियन एयरपोर्ट पर ईंधन के जखीरों पर भी हमला। कुवैत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ईरान का ड्रोन से मुबैना हमला। रडार सिस्टम को नुकसान पहुंचा। बहरीन में एल्यूमीनियम कारखाने पर ईरान का हमला, 2 अफराद जख्मी। पासदारान इनकलाब ने खबरदार किया है कि ईरान की यूनिवर्सिटियों पर हमलों के बाद खित्ते में अमरीकी या इसराइली यूनिवर्सिटियां जायज़ हदफ हैं। अमरीका ने ईरान के साहिली इलाकों बशमूल खारक जजीरे पर ज़मीनी कार्रवाई की तैयारी कर ली। अमरीकी अखबार के मुताबिक खुसूसी दस्तों और रिवायती फौजियों की ये ऐसी कार्रवाई होगी जो कई हफ्ते जारी रहेगी। सदर ट्रंप ज़मीनी कार्रवाई की मंजूरी देंगे या नहीं, ये अभी वाज़े नहीं। अमरीका ने ईरान से जंग के लिए मजीद 2 बहरी जहाज़ जॉर्ज H.W. बुश और USS ट्रिपोली मशरिक़ वस्ता भेज दिए। तैयारा बरदार अमरीकी बहरी जंगी जहाज़ USS ट्रिपोली में 3,500 मेरीन्स और सेलर्स मौजूद हैं। इसराइल ने हिजबुल्लाह से झड़पों में इसराइली अमरीकन फौजी की हलाकत की तस्दीक कर दी। 3 इसराइली फौजी जख्मी। हिजबुल्लाह ने इसराइल पर रॉकेट बारी तेज कर दी। हफ्ते को सारा दिन और इतवार के सुबह तक हर कुछ देर बाद खतरे के सायरन बजते रहे। ताज़ा कार्रवाई में शुमाली इसराइल में एयरफील्ड और फौजी कैंपों को मिसाइलों से निशाना बनाया। ईरान और हिजबुल्लाह के हमलों में मजीद 142 इसराइली जख्मी। इसराइली वजारत सेहत के मुताबिक 15 की हालत तशवीशनाक है। ईरान पर जंग मुसल्लत करने के खिलाफ अमरीका में सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बड़े पैमाने पर नो किंग्स मुजाहिरे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका भर में हफ्ते के रोज मुजाहिरों में 70 लाख अफराद ने शिरकत की। जंग रोकने के मुतालबात। अमरीका के 3,000 शहरों में मुजाहिरे हुए। सैन फ्रांसिस्को में ट्रंप को अब जाना होगा का इंसानी खाका बनाकर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। वाशिंगटन DC में मुजाहिरीन का फौजी अड्डे की जानिब मार्च। फौजी अड्डे में ट्रंप के सीनियर हुकाम रहते हैं।
ईरान पर जंग के खिलाफ अमेरिका के अलावा दुनिया भर में मुजाहिदीन की नो किंग्स रैलियां और मुजाहरे, लाखों अफराद सड़कों पर निकल आए। बरतानिया, यूनान, इटली, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, नीदरलैंड्स और ऑस्ट्रेलिया में मुजाहिदीन के ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ नारे, जंग रोकने का मुतालिबा। जंग मुसल्लत करने और नफरत की सियासत करने वालों के खिलाफ लंदन में रैलियां, दाएं बाजों की नफरत वाली सियासत के खिलाफ टुगेदर अलायंस और फलस्तीन कोलिजन की रैलियों में बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत। रैलियों को बड़ी ट्रेड यूनियन यूनिसन और यूनाइट के अलावा एमनेस्टी इंटरनेशनल की हिमायत भी हासिल रही। रैली में सियासतदानों के अलावा शोबिस की अहम शख्सियात भी शरीक हुई। ट्रिफॉल्गर स्क्वायर और व्हाइट हॉल पर बड़ी स्क्रीनें नस्ब की गईं। रैली के शुल्का ने कहा उनका मकसद तकसीम करने वालों की सियासत को रद्द करना है। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। मंडी बहाउद्दीन, चिन्योट, नारोवाल, हाफिजाबाद, फैसलाबाद और गुजरात समेत पंजाब के कई शहरों में वक्फे से बारिश। शुमाली वज़ीरिस्तान और बन्नू में भी बादल बरसने से नदी नालों में तुग़यानी आ गई। धीरकोट और मुजफ्फराबाद में मूसलाधार बारिश। अस्तोद और चल्लास में भी गुज़श्ता रात से बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। महकमा मौसमियात का कहना है कि कराची में आज मतला जुज़वी अबर आलूद रहने और चंद मकामात पर बारिश का इम्कान। शहर में तेज़ हवाएं चलने का सिलसिला जारी। रैपर से वजारत उज़्मत तक का सफ़र। नेपाल में बदउनवानी के खिलाफ नौजवानों की क़यादत में होने वाले मुजाहिदों के बाद इंतखाबात में शानदार कामयाबी हासिल करने वाले 45 साला बुलंदर शाह मुल्क के नए वज़ीर आज़म बन गए। उनकी जमात ने पार्लियामेंट में भारी अक्सरियत हासिल की, जिसके बाद वो दुनिया के कम उम्र तरीन वज़ीर आज़म में शामिल हो गए। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अर्थ आवर मनाया गया। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर समेत मुल्क भर में 28 मार्च की रात 8:30 से 9:30 बजे तक तमाम गैर ज़रूरी रोशनियां बंद रहीं। करतारपुर दरबार बाबा गुरु नानक में भी रोशनियां बंद की गईं। और HBL PSL 11 में आज भी 2 मैचेस खेले जाएंगे। दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स का मुकाबला रिवायती हरीफ कराची किंग्स से होगा। कज़ाफी स्टेडियम में ये दिलचस्प मुकाबला शाम 7 बजे शुरू होगा। इससे पहले 2:30 बजे सपहर कोयटा ग्लैडिएटर्स और हैदराबाद किंग्समैन मध्य मुकाबिल होंगी। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।